हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एवं चतुर्थक हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। या प्राथमिक क्रिया हो आपको, या द्वितीय क्रिया हो, या चतुर्थ क्रिया हो, सभी का कार्य क्षेत्र क्या है? संसाधनों की प्राप्ति करना और उसका उपयोग करना है। यह संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए क्या होता है दोस्तों? आवश्यक है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे खेतों से क्या निकला? गेहूँ, और गेहूँ को मशीन में जाकर के पीस दिया गया, क्या बन गया? आटा। तो उस गेहूं का मूल्य क्या हो गया? आपका बढ़ गया। कि द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल करके उसे मूल्यवान बना देती है, माने महंगा बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, माने कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। तो लोहे से क्या बनता है दोस्तों? इस्पात। और इसका उपयोग कई प्रकार के मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यह बात सत्य है कि इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। तो दोस्तों विनिर्माण क्या है? एक द्वितीय क्रिया भी है। विनिर्माण से मैन्युफैक्चर होता है आपका, प्रसंस्करण करते हैं, है ना, उद्योग से क्या है? आपका संबंधित है। विनिर्माण, विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या है कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, या कपड़े का करना है या वस्तु का करना है। हस्तशिल्प माने हाथ से कार्य से लेकर के लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे शक्ति का प्रयोग माने बिजली का प्रयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिकों जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय, विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, और इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या है? आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता, कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है, जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक होती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग।
विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित है किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजारों में बेचने के लिए उच्च मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है। दृष्टिकोण का मतलब होता है दोस्तों देखने का नज़रिया, जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रख रखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है। क्या है दोस्तों कि उद्योग क्या है आपका एक व्यापक नाम है। इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखानों में होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन कई गौण क्रियाएं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती है, जैसे पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः अस्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग, अस्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। तो दोस्तों यंत्रीकरण का मतलब क्या होता है। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मशीनों की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेशन एवं संवृत पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखानों जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है और पूरे विश्व में नजर आने लगे। तो यंत्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों मशीनों के द्वारा काम करना। आगे आपका पॉइंट है प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकास मान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने और अपशिष्टों के निस्तांतरण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। पहला, एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र। दूसरा, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। तीसरा, अधिक पूंजी। चौथा, बड़े संगठन एवं पांचवा, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। विश्व के कुछ स्थलीय भागों के 10% से कम भूमि के भाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आगे देखते दोस्तों। आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फॉर्म होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक बृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो क्या दोस्तों कि हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों कि बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं।
उद्योग अपनी लागत घटा करके लाभ को बढ़ाते हैं। तो कोई भी जो इंडस्ट्री है उसको लगाने के लिए उनको प्रॉफिट होना चाहिए, लागत कम हो लाभ ज़्यादा हो। इसलिए उद्योग की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ पर उत्पादन लागत कम हो, माने कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से कि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न। दोस्तों ये अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको यही सेम पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। भारत में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको सेम पॉइंट बताना पड़ेगा। पहला पॉइंट है दोस्तों कि बाजार तथा अभिगम्यता। उद्योग की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक क्या है, उसके द्वारा उत्पादित मालों के लिए उपलब्ध बाजार हो। जो भी वस्तुओं का दोस्तों उत्पादन किया जाता है उसके लिए कोई ना कोई बाजार हो। जब माल बनेगा तभी तो बाजार में बिकेगा, नहीं बनेगा तो कैसे बिकेगा। तो सबसे पहले खरीदने वाला उपभोक्ता होना चाहिए। बाजार से तात्पर्य है उस क्षेत्र से है जहाँ पे तैयार वस्तुओं की मांग हो। जो भी वस्तुओं को बनाया जाता है वहाँ उपभोक्ता के द्वारा क्या हो, उसकी मांग हो और वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता हो, माने क्रय शक्ति हो। वहाँ के निवासियों के पास जेब में पैसा हो और उस वस्तु को खरीदने की शक्ति हो। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद वैश्विक बाजार है, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय माने खरीदने की क्षमता अधिक है। दक्षिणी पूर्व एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होते हैं जैसे वायुयान निर्माण एवं सशस्त्र निर्माण उद्योग। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। तो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों कि कच्चे माल की प्राप्ति हो, है ना, और अभिगम्यता हो। उद्योगों के लिए कच्चे माल अपेक्षाकृत क्या हो, सस्ता हो, सरलता से परिवहन योग्य होने चाहिए। माने सरलता से परिवहन के माध्यम से जहाँ पे उस वस्तु को बनाया जाता है वो पहुँच सके। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ जैसे ऐसक पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप होते हैं। जैसे लौह ऐसक है दोस्तों, वो आपका भारी होता है तो उसी के समीप वहीं पे उद्योगों को लगाया जा सकता है, क्योंकि ले जाने में और लाने में लागत ज़्यादा लग सकता है। इसीलिए इस उद्योग को वहीं पर जहाँ पे कच्चे माल होता है वहीं पे उस उद्योग को लगाया जाता है। जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ शीघ्र नष्टशीलता एवं अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट था दोस्तों। तीसरा पॉइंट श्रम की आपूर्ति तथा अभिगम्यता, माने श्रम की आपूर्ति हो, है ना। उद्योग की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण माने बढ़ते हुए मशीनों का स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया, क्योंकि आजकल मशीनें से ज़्यादा काम होता है, इसीलिए श्रमिकों पर निर्भरता कम हुआ है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक का मतलब होता है दोस्तों कि उस कार्य को करने का उनके पास नॉलेज हो। शक्ति के साधन, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए कि बिजली के साधन तथा अभिगम्यता माने पहुंच हो। अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच हो। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। माने जो भी आपका इंडस्ट्री होगा वहाँ पे उस मशीनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होता है तो वहीं पर लगाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम उद्योग, प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। चौथा पॉइंट आपका दोस्तों परिवहन एवं संचार की सुविधा तक पहुँच। अभिगम्यता माने पहुँच। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम
परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अप्रथिकरण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। क्या है दोस्तों? परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनहीनता में सुधार, समाकलित आर्थिक विकास। आगे देखते दोस्तों। और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अब सरकार नीति, माने सरकार की नीति क्या है दोस्तों? संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। सम्मोहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, माने पहुंच, उद्योगों के मध्य संबंध। प्रधान उद्योगों की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ सम्मोहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करती है। आगे देखते दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। यह उद्योग संगठक पूर्जों पर निर्भर रहते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता माने पहुंच होती है। दोस्तों कि कोई भी, जैसे आप फ़ोन के एग्जांपल ले लीजिए। फ़ोन की जो पार्ट है, विभिन्न पार्ट है, वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और उससे क्या है, फ़ोन का निर्माण होता है। तो स्वच्छंद उद्योग क्या है कि संगठक पूर्जों पर क्या करता है, निर्भर करता है। और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल क्या है, सड़कों का जाल अच्छी होनी चाहिए, जल्दी से जो भी पार्ट है वो पहुंच सके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण माने बांटना। पहला आपका दे रखा है आकार। आकार पर आधारित उद्योग। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपका आकार पर आधारित उद्योग। उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पे, उत्पाद के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। तो पहला पॉइंट आपका दोस्तों कि आकार के आधार पे कुटीर, घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या है आपका, कलाकृतियाँ। कच्चे माल के आधार पे कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। कृषि आधारित चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़ आदि। खनिज आधारित धात्विक, अधात्विक। धात्विक लौह, अलोह, लौह इस्पात। उसके बाद आपका है अलोह। अलोह में क्या है आपका, तांबा, एल्युमिनियम, रत्न एवं आभूषण।
आध्यात्मिक सीमेंट, चीनी, मिट्टी के बर्तन। रसायन आधारित पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक। वन आधारित इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन तेल, कागज। पशु आधारित चमड़ा, ऊन। उत्पाद के आधार पर मूलभूत लौह इस्पात उद्योग, उपभोक्ता सामान जैसे बिस्किट, वस्त्र, वाहन जैसे उदाहरण के लिए कार, स्कूटर, साइकिल। स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो स्वामित्व के आधार पर क्या आपका दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।